हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक को इंडिया से बैन क्यों कर देना चाहिए। यहाँ पर कोई लंबा वीडियो नहीं है और कोई गाली गलौज नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ 3 से 4 पॉइंट मैं आपको दूंगा और आपको खुद विचार करना है कि टिकटॉक को जो है अनइंस्टॉल करना चाहिए या फिर बैन करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट ये है कि चिल्ड्रन भी टिकटॉक को यूज़ करते हैं। अब मेरा आपको एक डेटा बता दूं कि अमेरिका में लगभग 49% चिल्ड्रन जो हैं वो टिकटॉक को यूज़ कर चुके हैं दिसंबर 2019 तक। और इंडिया का भी डेटा कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक को यूज़ कर लिया है। लोगों से मेरा मतलब है कि जिनकी उम्र 13 साल से कम है। अब टिकटॉक के पास अलग से इसके लिए पॉलिसी है। जो भी टिकटॉक यूज़ करता है और उसकी उम्र 13 साल से कम है, उसके लिए चीन की अलग पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी के अनुसार वो कुछ डेटा को ट्रैक करते हैं और वो ऐसा बताते हैं कि ये जानबूझ के हम कर रहे हैं क्योंकि हम उनको सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी में जो स्टेटमेंट लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर समझा भी दूंगा। वी मे कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द यूजर्स डिवाइस इंक्लूडिंग इंटरनेट और नेटवर्क एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन सच एज डिवाइस ID, IP एड्रेस, वेब ब्राउजर टाइप एंड वर्जन, कंट्री लेवल लोकेशन एज वेल एज सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी डेटा सच एज वीडियो वॉचेस, टाइम्स इन ऐप एंड जनरल यूजर्स डेटा। तो दोस्तों, ये टिकटॉक जो ऐप है वो बहुत सारा डेटा चुरा रहा है। सिंपल सी बात है, IP एड्रेस ले रहा है, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कौन से वीडियो बच्चे देख रहे हैं वो भी ले रहा है। तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट भी है, लेकिन ये जो टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी है ये कह रही है कि जो आपके बच्चों की जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताई, वो उसे कलेक्ट करके कॉर्पोरेट ग्रुप को दे सकते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर को दे सकता है टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक कह रहा है कि वो उसे बेचता नहीं है। अगर आपको ये कंसर्न कर रहा है तो आप टिकटॉक से रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपने बच्चे की सारी डिटेल डिलीट मरवा सकते हो, ये टिकटॉक ने कहा है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मेरा कि टिकटॉक जो है वो चाइनीज़ कंपनी द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन है। और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि टिकटॉक एक नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये बना है चाइना में। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा स्टोरेज में आपको मैंने बताया कि IP एड्रेस हो सकता है, लोकेशन हो सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो चाइना के लॉ के अंडर आती है। मतलब चाइना का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें देख सकता है कि क्या क्या स्टोर हो रहा है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये एप्लीकेशन बनी है ByteDance से, एक कंपनी है जो बेजिंग में है, वो भी चाइना की कंपनी है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि चाइना वाले किसी भी लोग पर जो टिकटॉक को यूज़ करे उसके ऊपर स्पाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका लॉ है, ये उनके नियम में आता है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो आसानी से स्पाई कर सकती है, तभी कंपनी को चलने दिया जाएगा। अब टिकटॉक ऐसा कह रहा है कि वो अपने जो डेटा स्टोरेज है वो चाइना में नहीं रखे हुए हैं। अब क्या पता कि ये गलत हो, क्योंकि हमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली है टिकटॉक की तरफ से 100%। वो कुछ ही बातें बताता है और आंसर नहीं देता है। दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट भी यही है, ट्रांसपेरेंसी, जो टिकटॉक हमें देता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश किया था 2019 के एंड ईयर में, मतलब एकदम लास्ट में। तो इसमें जो चाहिए थी बातें, एडवोकेट ने पूछा था टिकटॉक से, बहुत सारे एडवोकेट ग्रुप ने, तो वो आंसर टिकटॉक ने दिया ही नहीं, एकदम रबिश था ये डेटा। तो इस डेटा की भी मैं आपको बात कर देता हूँ कि इस डेटा में था क्या। तो इसमें था कि वो गवर्नमेंट के साथ कैसे साथ मिलकर काम कर रही है। कौन से गवर्नमेंट? चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। और हमें तो पता है कि वो स्पाई करते ही होंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो एक कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिज्म है वहाँ पे, कोई डेमोक्रेसी है नहीं, कोई सवाल पूछ नहीं सकता गवर्नमेंट से। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के दबाव में ये सब होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। और ख़ास बात तो दोस्तों ये है, सरप्राइज़ है ये, कि टिकटॉक ने जब रिपोर्ट पब्लिश की तब चाइना की गवर्नमेंट ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। लीगल एक्शन का मतलब कि उनको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि भाई ये डेटा थोड़ा गलत है, इसको सुधार दो। क्योंकि अक्सर होता ये है कि कोई भी ऐप जो है, ऐसी पब्लिक जो सेक्टर है, वो चीज़ें जब रिपोर्ट पब्लिश करता है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो एक एक्शन लेती है कि आप ये गलत भेज रहे हैं, इस डेटा को चेंज कर दो, जब उनको लगता है कि उन्हें हार्म हो रहा है। मतलब कि ये जो डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही बनाया गया होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। और एक और चीज़ ये है कि चाइना का जो टिकटॉक है उसका नाम है डोयुइन, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे टिकटॉक अलग है और यहाँ पर टिकटॉक अलग है, इसलिए रिपोर्ट भी अलग हो सकती है। मेरा चौथा और सबसे लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन भी टिकटॉक को बैन कर रही है। मैं बात कर लूँ अमेरिका की, तो वहाँ की जो एक एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। और भी बात कर लूँ तो मिलिट्री, US की जो मिलिट्री है उसने भी समझा दिया है सब मेंबर्स को उसके कि टिकटॉक को यूज़ ना करें।
एक और चीज़ है, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने भी टिकटॉक को बैन कर रखा है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को टिकटॉक यूज़ ना करने की सलाह दे रहे हैं और उनको रोक रहे हैं। और एक और आर्टिकल लिखा था इंटरनेट मैटर्स ने, और उसने टिकटॉक के बारे में ये चीज़ बताई कि मैं अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से टिकटॉक करता है। मैं आपको समझ सकता हूँ और मैं भी अभी तक अंधेरे में ही हूँ और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये इंटरनेट मैटर्स ने समझाया था। अगर आप अपने चिल्ड्रन की सेफ्टी चाहते हैं तो प्लीज़ डिलीट करवा दें। और भी मेरे पास 2-3 पॉइंट हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बताया था। तो हमें स्वदेशी चीज़ें अपनानी चाहिए, ना कि टिकटॉक। तो हमें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। और भी कुछ है नहीं उसमें, एजुकेशन आपको चाहिए तो टिकटॉक से अच्छा तो यूट्यूब है ना। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ है और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ये सब गूगल के हाथ में है और हमने अभी तक नहीं सुना कि गूगल ने कुछ लीक किया हो। तो ये समझना चाहिए कि अमेरिका हमारा थ्रेट नहीं है, अभी हमारा कंपटीशन चाइना से है। जब अमेरिका के साथ होगा तब अमेरिका की भी चीज़ें बैन करेंगे हम, लेकिन अभी हम चाइना से घिरे हुए हैं, इसलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को थोड़ा बैन करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, बैन करना चाहिए कि नहीं टिकटॉक को? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ सके कि क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, और जो यूज़ करते हैं उनको तो खास करके भेजना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।